Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पी.K.SIR। आप देख रहे हैं मेरा ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश बाय P.K.SIR के नेम से चैनल। ओके सो गाइस, अभी हम लोग चल रहे हैं हमारे आज के नेक्स्ट टॉपिक के दौरान। एज यू नो अभी हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली को लेकर बात कर रहे हैं, बिकॉज जो मेरी लास्ट जो क्लास थी वो थी डब्ल्यूएच फैमिली के एक सबसे पहला जो क्वेश्चन वर्ड था वो था व्हाट, उसको लेकर। आज हम लोगों के सीरीज में चलते हैं डब्ल्यूएच फैमिली के क्वेश्चन वर्ड नंबर 2 वेयर के बारे में बात करने वाले हैं। आपने नाम जरूर सुना होगा वेयर, लेकिन आप इसे अच्छे ढंग से पढ़े, इसे वेयर ना बोल के रे ना बोल के इसे वेयर बोलेंगे। वे ऊपर मात्रा सिंगल ये और ए ना, वेयर नॉट एक्चुअली वेयर, क्योंकि इसमें आर थोड़ा ब्लॉक करना है। सो वेयर, तो देखिए गाइस इस वेयर का हम लोग यूज कहां करते हैं। एज आई टोल्ड यू आई थिंक सो इन माय प्रीवियस क्लासेस, मैंने पहले भी ये जिक्र किया था डब्ल्यूएच फैमिली को लेकर। तो देखिए जब भी हमें किसी जगह या स्थान के बारे में जानना हो तो आप लोग यूज करते हैं वेयर का, राइट। लेकिन आज मैं इस वेयर का फर्स्ट पार्ट करवाने जा रहा हूं, सेकंड पार्ट बहुत जल्द लेके आऊंगा। सो तब तक इस वीडियो के एंड तक बने रहें एंड डेफिनेटली अगर मेरी वीडियो पसंद अगर आपको आती है तो लाइक और शेयर जरूर करना। सो थैंक यू सो मच। चलते हैं आज के इस टॉपिक के ऊपर। सो गाइस सबसे पहले जब भी प्रैक्टिकल फॉर्मूला है उसको स्टार्ट करने से पहले मैं जानना चाहूंगा कि क्या आप जानते हैं कि एक फॉर्मूला हमारे लिए कितनी बड़ी वैल्यू करता है। तो डेफिनेटली आज हमें सबसे पहले फिर से एक बार फॉर्मूला का रिवीजन लेना है, क्योंकि जब तक फॉर्मूला क्लियर नहीं है तब तक आपके कोई भी सेंटेंसेस कभी सही नहीं हो सकते हैं। सो देखिए सबसे पहले आपको लगाना होता है नंबर 1 फॉर्मूला के अंदर वो डब्ल्यूएच फैमिली का क्वेश्चन वर्ड, जिस क्वेश्चन वर्ड के बारे में आप बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी हो सकता है डब्ल्यूएच फैमिली का क्वेश्चन वर्ड। तो आज हम बात करेंगे वेयर, तो सबसे पहले यहाँ पर आएगा वेयर। लाइक नंबर 2 आपको लगानी होगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब बोले तो वही सहायक क्रिया, देन आफ्टर सब्जेक्ट, कोई भी काम को करने वाला यानी करता, एंड देन आफ्टर एक्चुअली वर्ब फैमिली, चाहे वो वर्ब फैमिली में फर्स्ट फॉर्म हो, थर्ड फॉर्म हो, आईएनजी हो, कुछ भी हो, इस तरीके से देख लीजिए। तो कंप्लीट ये फॉर्मूला हमारा रहेगा, इसी के बेस पे हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं। सो पहली जो मेरी क्लास थी वो थी पास्ट टेंस को लेकर, उसमें सबसे जो पहला सेंटेंस था वो डीड के रूप में था, मींस पास्ट इंडेफिनिट के रूप में। तो सबसे पहले बनाते हैं सेंटेंस, जैसे कि मैंने कहा एक्सक्यूज मी, कल आप कहां गए थे। सपोज करिए इस तरीके के सेंटेंस आपको बनाने हो, तो फॉर्मूला आपके सामने है। पहला प्रैक्टिकल देखिए और इसका सेंटेंस बनाइए कि कल आप कहां गए थे, वेयर डिड यू गो यस्टरडे। ध्यान दीजिए जहां डिड आ जाता है सेकंड फॉर्म के रूप में, तो आगे देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, क्योंकि डिड इज ऑलरेडी सेकंड फॉर्म, राइट। सो वेयर डिड यू गो यस्टरडे, कि आप कल कहां गए थे। वेल मैंने कहा कि यस आपने 10th कहां से की थी। तो कैसे बनाओगे, वेयर डिड यू डू योर 10th फ्रॉम, या फिर वेयर डिड यू कंप्लीट योर 10th फ्रॉम। इस तरीके से भी हो सकता है कि आपने 10वीं जो पास वो कहां से की थी। वेल आपने इंग्लिश कहां से सीखी थी, मेरे से क्वेश्चन करिए। सो वेयर डिड यू लर्न इंग्लिश फ्रॉम। सो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस बन सकता है। और बनाइए एक दो, जैसे मैंने कहा वेल वह कल कहां गई थी, थर्ड पर्सन भी लगा सकते हो। देखिए आप डिड के बाद में कोई भी 8 के 8 सब्जेक्ट लगा सकते हो। वह कहां गई थी, वेयर डिड शी गो। वेल उसने कल फोन कहां किया था, तो वेयर डिड ही कॉल यस्टरडे। तो इस तरीके से आपका पहला ये सेंटेंस क्लियर हो रहा है, राइट। नेक्स्ट जो हमारी क्लास थी वो थी पास्ट कंटिन्यूज को लेकर, यानी जब भी पास्ट में कोई काम कंटिन्यू हो तो गाइस ध्यान दीजिए वॉज वर्ब का यूज करते हैं, आगे वर्ब में आईएनजी लगता है। सो देखिए सबसे पहले वेयर, देन आफ्टर वॉज वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्बिंग। सो बनाते हैं नेक्स्ट सेंटेंस एक और। जैसे कि काम कंटिन्यू के अंदर मैंने कहा वेल आप कल कहां जा रहे थे, तो सेंटेंस बनेगा वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे, राइट। वेल आप कल कहां खड़े थे, वेयर वर यू स्टैंडिंग यस्टरडे। अब कुछ बच्चे कहते हैं खड़े थे, तो सर ये काम पास्ट में कंटिन्यू नहीं लग रहा है। तो देखिए जरूरी नहीं होता कि हम लोग हिंदी के रट्टे मारे कि रहा है, रही है, या रहा था, रही थी, रहे थे, आए, तो ही हमारे पास्ट में काम कंटिन्यू या प्रेजेंट में कंटिन्यू नहीं होता। प्रेजेंट में जब हम लोग क्या कहते हैं, हमारा काम खुद का कंटिन्यू होता है बैठने के सेंस में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, अक्सर ऐसे ही बोलते हैं कि मैं बैठा हूं, मींस मेरा काम चल रहा है। ठीक इसी प्रकार से मैं बैठा था, मतलब पास्ट में काम चल रहा था। आप उस तरीके से आप इसको फील मत करें, खत्म की सेंस में, मतलब तो आप कहां बैठे थे, तो सेंटेंस ये बना रहे थे हम लोग, तो वेयर वर यू सिटिंग यस्टरडे, राइट। इवन मैंने कहा एक्सक्यूज मी, वेल कल आप कहां जा रहे थे, तो सेंटेंस बनेगा वेयर वर यू गोइंग यस्टरडे। वेल वे कल कहां से आ रहे थे, थोड़ा ध्यान दीजिए, वेयर वर दे कमिंग फ्रॉम। यस वे कल कहां से आ रहे थे, वेयर वर दे कमिंग फ्रॉम यस्टरडे। एंड वेल मेरा मोबाइल कल कहां पड़ा था। अगर मैं बात करूं सिंगुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो यहां आप ही शी इट एनी के साथ वाज लगा दीजिए। सो वेयर वाज माय मोबाइल लेइंग यस्टरडे। वेल कल क्लास कहां चल रही थी, वेयर वाज द क्लास गोइंग ऑन। एंड आपके पापा कल कहां खेल रहे थे, वेयर वाज योर पापा प्लेइंग यस्टरडे। सो लाइक दिस यू कैन मेक द सेंटेंस डिड एंड वाज वर्ब के अंदर भी आपके सेंटेंस बन जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी क्लास थी पास्ट की, वो थी हैड
वर्ब थर्ड फॉर्म, यानी उसमें हम लोगों ने क्या, अगर मैं बात करूं पास्ट परफेक्ट को लेकर तो हैड का यूज किया जाता है। जैसे मैंने कहा वेल ओके आप कहां पहुंच चुके थे जब वह आई, इस तरीके का सेंटेंस है। तो वेयर हैड यू रीच्ड व्हेन शी केम। अब देखिए व्हेन के बाद सब्जेक्ट के बाद में जो आगे मैं वर्ब की फॉर्म लगा रहा हूं वो सेकंड फॉर्म लगा रहा हूं, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है तो रूल रहा है ग्रामर का कि एक में थर्ड फॉर्म आती है एक में सेकंड फॉर्म आती है, राइट, क्योंकि आप दो सेंटेंस बना रहे हैं एक ही लाइन के अंदर। ओके जैसे मैंने कहा वेल आप कहां पहुंच चुके थे जब आपके पापा ने फोन किया, तो where had you reached when your papa called you, okay, तो इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। इवन एक्चुअली वह कहां भाग चुका था जब पुलिस वहां पहुंची, तो क्या सेंटेंस बनेगा, where had he run when police reached there, okay, so इस तरीके का आपका सेंटेंस यहाँ भी हेड में बन जाएंगे। नेक्स्ट ओके एक और हमारी जो क्लास थी पास्ट की, वो थी डीप पास्ट के बारे में, जिसको हम लोग यूज टू बोलते हैं। तो इसमें भी डीड का यूज करते हैं हम लोग कि यस आप कहाँ खेला करते थे, तो सेंटेंस बनेगा वेयर डिड यू यूज टू प्ले। ध्यान दीजिए यूज टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वेयर डिड यू यूज टू प्ले, ओके, वेल आप कहाँ स्टडी किया करते थे मेरे से पूछिए, सो वेयर डिड यू यूज टू स्टडी, ओके, एंड वह आपसे कहाँ मिला करती थी, सपोज करिए एक सेंटेंस है तो वेयर डिड सी यूज टू मीट यू, ओके, एंड वेल वह कहाँ गाना गाया करता था, तो वेयर डिड ही यूज टू सिंग अ सॉन्ग। इस तरीके के आपके कंप्लीट जो पास्ट टेंस की मैं लेकर बात करूं तो यहाँ चार तरीके से आपके सेंटेंस वेयर में बन जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पास्ट टेंस के बाद में फ्यूचर टेंस के बारे में। तो फ्यूचर में भी कुल मिला के तीन प्रकार के सेंटेंस बनते हैं हमारे, वो देखिए जरा। पहला है कि ये सिंपल फ्यूचर में, जैसे मैंने कहा कि यस आप शादी कहां करोगे, सपोज करिए, तो सेंटेंस बनेगा वेयर विल यू मैरी। ध्यान दीजिए फ्यूचर में ओके आप फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे सिंपल विल के अंदर, ओके, सो वेयर विल यू मैरी या फिर वेयर विल यू गेट मैरिड, इस तरीके का आपका सेंटेंस बन जाएगा। मैंने कहा वेल एक्चुअली वह एमबीए कहां से करेगी, तो सेंटेंस बनेगा वेयर विल शी डू द एमबीए फ्रॉम, ओके, वेयर विल शी डू द एमबीए फ्रॉम। एंड मैंने कहा यस आप कहां आएंगे कल, तो क्या सेंटेंस बनेगा वेयर विल यू कम टुमारो, ओके, तो ये आपका एक सेंटेंस बनता है। एंड अगर मैं बात करूं फ्यूचर कंटिन्यूस को लेकर, तो आप जनरल कुछ भी नहीं बी लगा कर ओके और आप वर्बिंग लगा सकते हो फ्यूचर कंटिन्यूस की। अगर मैं बात करूं जैसे मैंने कहा वेल आप कल इस समय कहां मिल रहे होंगे, ओके, सो क्या सेंटेंस बनेगा वेयर विल यू बी मीटिंग एट दिस टाइम टुमारो, ओके, एंड वह कल इस समय कहां जा रही होगी, सेंटेंस बनाएंगे वेयर विल शी बी गोइंग एट दिस टाइम टुमारो। एंड एक्चुअली मेरा मार्कर कल कहां पड़ा होगा इस वक्त, ओके, तो क्या सेंटेंस बनेगा वेयर विल माय मार्कर बी लाइंग एट दिस टाइम टुमारो, ओके। एंड उसके बाद में मैं बात करूं फ्यूचर की, ओके, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूं, फ्यूचर में जब कोई काम खत्म हो जाए तो आपको पता होगा विल हैव का यूज किया जाता है, हैव के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। जैसे मैंने कहा वेल आप कल इस समय कहां पहुंच चुके होंगे, तो सेंटेंस बनेगा वेयर विल यू हैव रीच्ड एट दिस टाइम टुमारो, यानी रीच्ड बोलना है वहां पर थर्ड फॉर्म, ओके। एंड कल इंडिया मैच कहां खेल चुकी होगी इस वक्त, तो क्या सेंटेंस बनेगा वेयर विल इंडिया हैव प्लेड द मैच टुमारो, ओके, एंड वह कहां मिल चुका होगा आपसे इस समय कल, सो वेयर विल ही हैव मेट यू एट दिस टाइम टुमारो। तो इस तरीके से ये आपकी पास्ट एंड फ्यूचर में आपके सेंटेंस बन जाते हैं, ओके, वेयर के फर्स्ट पार्ट में, ओके। सो ओके वेल जो नेक्स्ट हमारे सेंटेंसेस थे वो थे प्रेजेंट टेंस को लेकर, ओके। सो गाइस प्रेजेंट में आप लोग वेयर के कैसे सेंटेंस बनाएंगे वो भी जरा क्लियर कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा वेल आप कहां रहते हो, बड़ा क्वेश्चन, ओके, तो बताइए वेयर डू यू लिव, ओके, वेयर डू यू लिव। इसी तरीके से अगर मैंने कहा वेल आप कहां पढ़ाते हैं सर, तो सेंटेंस बनेगा वेयर डू यू टीच, ओके, एंड वेल आप डांस कहां करते हैं, वेयर डू यू डांस। इसी तरीके से आप यू की जगह दे भी लगा सकते हैं, जैसे मैंने कहा वे कहां खेलते हैं, सो वेयर डू दे प्ले, वे कहां आते हैं, वेयर डू दे कम। ध्यान दीजिए फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूं मैं, ओके। एंड आफ्टर दैट अगर मैं थर्ड पर्सन की बात करूं सिंगुलर की, तो यहां पर आपको डज लगाना होगा। जैसे मैंने कहा वेल वह कहां खेलता है, तो वेयर डज ही प्ले, ओके, एंड वह जॉब कहां करती है, वेयर डज शी जॉब। एंड राजेश आपसे कहां मिलता है, तो वेयर डज राजेश मीट यू, ओके। तो इस तरीके से आपके डज के अंदर भी ये सेंटेंस बन जाएंगे। एंड अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, ओके, क्लास जो हमारी प्रेजेंट की थी वो थी प्रेजेंट कंटीन्यूअस को लेकर, ओके, यानी जब भी प्रेजेंट में हमारे कोई काम जारी हो या लगातार चल रहे हो तो आप ओके वहां पर इज का यूज करते हैं। तो एक दो सेंटेंस जिसमें भी बनाते हैं। वेल मैंने कहा आप कहां खड़े हो, एक सेंटेंस क्लियर कर रहा हूं कि आप कहां खड़े हैं, तो आपका सेंटेंस बनेगा वेयर आर यू स्टैंडिंग, ओके। एंड वेल आजकल आप जॉब कहां कर रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन करना है सामने वाले से, सो वेयर आर यू डूइंग द जॉब नाउडेज, या फिर वेयर आर यू जॉबिंग नाउडेज। nowadays बोल सकते हो, these days भी बोल सकते हो, ओके। एंड वेल आज आप कहां जा रहे हो, सेंटेंस है कि where are you going today, where are you going today। तो ऐसे सेंटेंस बन जाएगा। वो जरूरी नहीं कि आर के साथ आप यू लगाएं, दे भी लगा सकते हैं। वे कहां खड़े हैं, प्रेजेंट का काम है, ओके, तो सेंटेंस बनाइए where are they standing, ओके। एंड वे कहां सो रहे हैं, तो where are they sleeping now, ओके। इसके बाद अगर मैं बात करूं थर्ड पर्सन सिंगुलर के बारे में, तो आपको यहां आर की बजाय इज लगाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा वेल वह कहां जा रहा है, तो where is he going, ओके। वह कहां से आ रही है, where is he coming from। and well मेरा मोबाइल कहां पड़ा, where is my mobile lying। and well
तान्या कहाँ जा रही है, तो वेयर इज तान्या गोइंग, यानी एनी नेम भी आ सकता है ओके इसके साथ। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के भी सेंटेंस आपके क्लियर। देन आफ्टर अगर मैं बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लेकर, जब भी हमारे कोई काम खत्म हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं हैज के साथ ओके। सो देखिए जैसे मैंने कहा वेल आप कहां से आए हो, कभी कभी कहते हैं अरे कहां से आएगा, उस सेंस में भी सेंटेंस बनता है वेयर हैव यू कम फ्रॉम। ध्यान दीजिए हैज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। सो वेयर हैव यू कम फ्रॉम, अब कम की मैं थर्ड फॉर्म कम ही लगा रहा हूं, कम केम कम, वेयर हैव यू कम फ्रॉम। वेल मैंने कहा एक्सक्यूज मी आपने स्टडी कहां से की है, ओके सो वेयर हैव यू कंप्लीटेड योर स्टडी फ्रॉम, ओके। एंड इवन आपने फोन कहां किया अभी, जस्ट शो मी, ओके कहते हैं कहां फोन किया है, तो सेंटेंस बनेगा वेयर हैव यू कॉल्ड नाउ। जरूरी नहीं कि आप फोन कहां कर चुके हो, मैं फिर से कहूंगा रट्टे न लगाएं आप, ओके डोंट क्रैम प्लीज, ओके। अगर मैं सिंगुलर थर्ड पर्सन की बात करूं तो आपको यहां पर हैज लगाना होगा। जैसे मैंने कहा वेल ओके वह कहां गया है, तो सेंटेंस बनेगा वेयर हैज ही गॉन। ध्यान दीजिए थर्ड फॉर्म लगानी है ओके। एंड वह कहां मरी है, मतलब उस सेंस में नहीं कह रहा हूं वो कहां मरी है, ओके मतलब वह कहां मर चुकी है, तो वेयर हैज ही डाइड, ओके। एंड इवन एक्चुअली मैंने कहा इंडिया ने मैच कहां खेला है आज, तो where has India played the match today? And well actually आपके कजन ने शादी कहाँ की है, where has your cousin married? तो इस तरीके से आपके प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर भी सेंटेंसेस बन जाते हैं। ओके सो वेल नेक्स्ट सेंटेंस जो है हमारे ओके वेयर में वो काम बनने वाले वो भी जरा चेक कर ले। जैसे मैंने कहा एक्सक्यूज मी आप कहाँ जॉब कर सकते हो, सेंटेंस बनाइए वेयर कैन यू डू द जॉब। वेल आप मुझे कहाँ मिल सकते हो, वेयर कैन यू मीट मी गाय, ओके इस तरीके से सेंटेंस बन जाता है। एक्सक्यूज मी वेल ओके मैं कहाँ बैठ सकता हूँ, क्लास में पूछा जाता है एक्सक्यूज मी वेयर कैन आई सिट प्लीज, वेयर कैन आई सिट प्लीज। देखिए कैन के बाद आप सब्जेक्ट लगा के ओके एंड इस तरीके से आप ओके हो सकता है आपका फर्स्ट फॉर्म लगा के सेंटेंस पूरा ओके। एंड आप कहाँ जा सकते हो, वेयर कैन यू गो, वे कहाँ मिल सकते हैं, वेयर कैन द मीट। इस तरीके से आपका ये कैपेसिटी को अगर लेकर मैं बात करूं प्रेजेंट के अंदर एक जोर को लेकर बात करूं तो आपके सेंटेंस बन जाते हैं। एंड अगर वही बात मैं बात करूं ओके प्रेजेंट के बजाय पास्ट के ओके कैपेसिटी को लेकर कि मैं ये काम कर सकता था, वो ये काम कर सकता था, इसको अगर वेयर में लेके जाना पड़े हमें डब्ल्यू में तो सेंटेंस बन जाए जैसे आप कहाँ मिल सकते थे, तो वेयर कुड यू मीट यस्टरडे, ओके। एंड बाय द वे मैंने कहा एक्सक्यूज मी वह कहाँ जॉब कर सकती थी, तो सेंटेंस बनेगा वेयर कुड शी डू द जॉब। यानी कैन और कुड के बाद सब्जेक्ट आप जो भी लगाएं आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप सेंटेंस किस सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हो। सो वेयर कुड शी डू द जॉब या वेयर कुड शी जॉब, इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा। एंड इवन मैंने कहा एक्सक्यूज मी वह कहां जा सकता था, तो वेयर कुड ही गो, ओके वेयर कुड ही गो। एंड वह कहां पढ़ा सकती थी, तो वेयर कुड शी टीच, इस तरीके सेंटेंस बन जाते हैं ओके। एंड अगर मैं बात करूं फ्यूचर की कैपेसिटी को लेकर तो बी एबल का यूज किया जाता है, आपको सभी को पता होगा आपने ओके अदरवाइज मेरी प्रीवियस क्लास है वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर देखें आप लोग ओके। सो आप कहां ये काम कर पाएंगे, इस तरीके के सेंटेंस बनेंगे फ्यूचर में। जैसे मैंने कहा वेल आप कहां मिल पाओगे, तो वेयर विल यू बी एबल टू मीट, ओके where will you be able to meet। and वह कहाँ खेल पाएगी, where will she be able to play। and इंडिया मैच कहाँ जीत पाएगा, where will India be able to win the match। इस तरीके के आपके बन जाएंगे कैपेसिटी को लेकर। नेक्स्ट जो हमारी क्लास थी वो थी एडवाइस वाली, एक सलाह वाली ओके जिसके अंदर हम लोग शुड का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा वेल मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो where should I go, ओके तो इस तरीके का सेंटेंस बनेगा मुझे कहाँ जाना चाहिए, where should I go। and well मुझे कहाँ बैठना चाहिए, तो where should I sit, ओके। and okay मुझे कहाँ मिलना चाहिए, तो where should I meet। या फिर ओके उनको कहां जाना चाहिए, तो where should they go। तो सब्जेक्ट कोई भी लगाएं, इस तरीके से प्रेजेंट का एडवाइस है तो आप should के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे। अगर मैं बात करूं पास्ट में ओके एडवाइस को लेकर तो should के साथ हमेशा have लग जाता है, have के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ओके। जैसे मैंने कहा वेल मुझे कहां खेलना चाहिए था, तो where should I have played, ओके थर्ड फॉर्म का यूज ओके थोड़ा ध्यान से करें आप लोग। उसको कल कहां पहुंचना चाहिए था, तो where should she have reached yesterday, ओके। एंड मुझे स्टडी कहां से करनी चाहिए थी, तो where should I have studied from, ओके। तो इस तरीके का आपके ये सेंटेंस बन सकते हैं वेयर के कैन कुड बी एबल और शुड हैव में भी ओके। सो वेल कुछ और सेंटेंसेस बनाते हैं हम लोग वेयर को ओके आगे की ओके कुछ ग्रामर में, और जैसे कि वांट टू के साथ इसका कैसे सेंटेंस बनता है ओके वो भी देख लेते हैं। जैसे वेल मैंने कहा कि ये आप कहां जाना चाहते हो, तो सेंटेंस बनेगा वेयर डू यू वांट टू गो। अब वांट टू को शॉर्ट में वाना बोले वो बात अलग है, आप बोल सकते हो वाना वेयर डू यू वाना गो। वेल आप कहां खेलना चाहते हो, वेयर डू यू वाना प्ले। आप कहां रुकना चाहते हो, वेयर डू यू वाना स्टे। इस तरीके से हो सकता है ओके। एंड वे कहां जाना चाहते हैं, वेयर डू दे वाना गो। वे कहां भागना चाहते हैं, वेयर डू दे वाना फाइट। एंड ओके वे कहां बात करना चाहते हैं, वेयर डू दे वाना टॉक। तो इस तरीके से हो सकता है वांट टू को वाना बोल के भी। अगर थर्ड पर्सन की बात करूं तो यहां डस लगाइए, वह कहां जाना चाहता है, वेयर डज ही वाना गो। वह कहां खेलना चाहती है, वेयर डज ही वाना प्ले। एक्चुअली राघव कहां एंजॉय करना चाहता है, वेयर डज राघव वाना एंजॉय।
तो इस तरीके से आपके यहाँ want to के अंदर बन जाते हैं प्रेजेंट में ये do और does के साथ। एंड अगर want to के सेंटेंस बनाने हो पास्ट के अंदर कि आप कहाँ जाना चाहते थे, तो यहाँ पर did यूज करिए does की जगह। तो where did you wanna go, अब want to के बाद देखिए मैं फर्स्ट फॉर्म लगा रहा हूँ, ध्यान दीजिए, where did you wanna go, ओके। एंड आप शादी कहाँ करना चाहते थे, where did you wanna marry, एंड वह कल कहाँ एंजॉय करना चाहती थी, where did she wanna enjoy। एंड ओके, अगर मैं बात करूं कि यस वह कहाँ गाना गाना चाहता था, तो सेंटेंस बनेगा वेयर डिड ही वांट सिंग अ सॉन्ग, ओके। तो इस तरीके से आपके डू डज और डिड में वांट टू के सेंटेंस बन जाते हैं। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं नीड टू को लेकर, जरूरत को लेकर अगर मैं सेंटेंस बनाने हो इसी डब्ल्यूएच फैमिली के वेयर के अंदर अगर मैं बात करूं, तो वो भी तीन तरीके से सेंटेंस बन जाते हैं डू डज और डिड में। जैसे एक दो बनाते हैं, वेल मैंने कहा यस आपको कहां से एमबीए करने की जरूरत है, तो सेंटेंस बनेगा वेयर डू यू नीड टू डू द एमबीए फ्रॉम, वेयर डू यू नीड टू डू द एमबीए फ्रॉम, यानी नीड टू को भी नीडा बोल सकते हो आप शॉर्ट में, ओके। एंड वेल मैंने कहा आपको कहां कंसल्ट करने की जरूरत है, तो सेंटेंस बनेगा वेयर डू यू नीड अ कंसल्ट, ओके। एंड आपको कहां रुकने की जरूरत है, वेयर डू यू नीड अ स्टॉप, मींस कीप गोइंग, चलते रहिए, ओके। तो इसके बाद में ओके थर्ड पर्सन के लिए भी आप यहाँ डज के साथ सेंटेंस बना सकते हो सिंगुलर के साथ। जैसे मैंने कहा वेल उसे कहाँ खेलने की जरूरत है, वेयर डज ही नीड अ प्ले, एंड उसे कहाँ से मेडिसिन लेने की जरूरत है, वेयर डज ही नीड अ टेक द मेडिसिन फ्रॉम, ओके। एंड छोटू को कहाँ पढ़ने की जरूरत है, वेयर डज छोटू नीड अ स्टडी, तो नीड टू को नीड अ बोल के आगे स्टडी इस तरीके से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा सकते हो। ठीक इसी तरीके से पास्ट में भी सेंटेंस बन जाएंगे, वेल आपको कहाँ लड़ने की जरूरत थी कल, ओके। तो होता है कभी कभी, तो वेयर डिड यू नीड अ फाइट यस्टरडे, ओके, वेयर डिड यू नीड अ फाइट यस्टरडे। एंड मैंने कहा वेल उसे कहाँ अपना बिजनेस शुरू करने की जरूरत थी, तो वेयर डिड ही नीड अ स्टार्ट हिज बिजनेस। एंड आपको कहाँ कंफर्म करने की जरूरत थी, तो वेयर डिड यू नीड अ कंफर्म यस्टरडे। तो इस तरीके से आपकी वांट टू और नीड टू के अंदर भी सेंटेंस बन जाते हैं। तो कुल मिला के ये अभी तक मैंने जो आपको करवाया ये वेयर का पार्ट 1 है, बिकॉज अगर मैं पार्ट 2 करवाता हूं तो बहुत लॉन्ग चले जाते हैं, ओके। इनके सेंटेंस और क्लास जो है काफी लॉन्ग हो जाती है, इसीलिए हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है कि हर एक क्वेश्चन वर्ड को 2 पार्ट्स के अंदर करें, तो हम लोगों को एक समझ में भी अच्छा आता है और एक टाइम भी हमारा थोड़ा सेव होता है। तो अभी तक अभी हम लोगों ने वेयर को हाफ यूज किया है, हाफ जो है वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 के अंदर करने वाले हैं, मैं वो भी नेक्स्ट ओके जल्द वीडियो आपके लिए लेकर आने वाला हूं। सो डेफिनेटली आप अच्छे से इन क्लासेस को इसी तरीके से अटेंड करते रहें। एंड इवन एक्चुअली ओके अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार है या नए हैं, तो डेफिनेटली मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप जरूर ज्वाइन करें, बिकॉज इन सभी क्लासेस का वहां पर होमवर्क आता रहता है, तो आप होमवर्क जरूर करें, बिकॉज विदाउट प्रैक्टिकल ऐसा मैं कह नहीं पाऊंगा कि आपको ये लॉन्ग टाइम तक ये फॉर्मूलाज याद रहेंगे। तो एक बार रिटन बेस पे फॉर्मूलाज को क्लियर करना बहुत जरूरी होता है, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम, और डेफिनेटली अगर मेरी वीडियोस ओके पसंद आ रही है आपको, तो लाइक शेयर ओके कमेंट जरूर प्लीज करें। सो ओके टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।